बच्चों वेलकम टू लेक्चर 2 ऑफ डे 15। ये डे 15 का सेकेंड वीडियो लेक्चर है। इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। मतलब ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको तुम क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। जैसे ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर तुम राइट हैंड साइड में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाओगे ना, तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस नहीं होगा। तो उसके लिए तुम क्या करोगे कि जो हमारे पास 4x प्लस वाई प्लस 1 है, यही बात बोल रहा है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई बाई डी एक्स हो और राइट हैंड साइड में एक फंक्शन हो एक्स और वाई में, तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल जो है यहाँ पे एक्स और वाई में जो फंक्शन है उसे हम टी एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसे टी एज्यूम किया, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 प्लस ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, डी टी बाई डी एक्स माइनस 4, ऐसे मिल गया। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या डालोगे, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 4। राइट हैंड साइड में हमने इसे क्या लिया है टी, तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिला, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 4। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस हो गया। टी स्क्वायर बाई 4, टी स्क्वायर प्लस 4 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ और डी एक्स को राइट हैंड साइड में ले आओ, तो क्या मिल जाएगा हमें, डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू डी एक्स। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रल ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। ठीक है, बस हो गया, ये सॉल्व हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, ये तो हमारा फॉर्म हो गया ना, 1/x² प्लस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रल क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो ए का काम क्या कर रहा है 2, तो 1/2 tan इनवर्स x अपॉन ए। एक्स का काम क्या कर रहा है t अपॉन 2 प्लस का सी लास्ट में कर देते हैं। dx का इंटीग्रल क्या होगा, x प्लस सी। अब t का वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो, तो क्या हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 4x प्लस वाई प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलते हैं, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है, ये ठीक है, कोई नई बात है नहीं। क्या होता है ये होमोजीनियस फंक्शन, अगर तुमने डी वाई बाई डी एक्स को, अगर तुमने डी वाई बाई डी एक्स को एक होमोजीनियस फंक्शन से इक्वेट कर दिया, तो वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजीनियस फंक्शन किसे बोलते हैं, होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, या तो होमोजीनियस फंक्शन को तुम किस फॉर्मेट में रख सकते हो, एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स के फॉर्मेट में रख सकते हो, और होमोजीनियस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई के फॉर्मेट में रख सकते हो। इन दोनों फॉर्मेट में रख सकते हो। इस फॉर्मेट में कब रखते हैं, जब हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स हो, और इस फॉर्मेट में कब रखते हैं, जब हमारे पास डी एक्स अपॉन डी वाई हो, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि y अपॉन एक्स को जब इस फॉर्मेट में रखेंगे तो y अपॉन एक्स को v मान लेंगे, और जब इस फॉर्मेट में रखेंगे तो x अपॉन वाई को v मान लेंगे। उसके बाद क्या होगा, y इज इक्वल्स टू वी एक्स हो जाएगा। इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में। यहाँ से x इज इक्वल्स टू वी वाई हो जाएगा। इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, y के रेस्पेक्ट में। ये सब तो ऑलरेडी पता होगा होमोजीनियस फंक्शन किसे बोलते हैं, बताया जा चुका है आप लोगों को, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ये हमारा फंक्शन है ना, अच्छा एक बात और, कभी भी जो तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए देगा तो कभी नहीं बोलेगा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कभी भी नहीं बोलेगा। वो तो सिंपल क्या बोलेगा, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। अब सबसे पहला काम तुम क्या करोगे, सबसे पहला काम करोगे कि चेक करोगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या है। यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म जो है वो क्या है, कौन से फॉर्म में ये डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। y अपॉन एक्स दिख रहा है हमें, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को तुम क्या लिखोगे,
-2 y/x अपॉन क्या हो जाएगा y/x का होल स्क्वायर -1। उसके बाद क्या करोगे, y/x को क्या मान लोगे, v मान लोगे। तो y किसके इक्वल हो जाएगा, vx के इक्वल। y हमारा क्या हो गया, vx के इक्वल। अब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy/dx क्या होगा, dv/dx इंटू 1 प्लस v इंटू 1। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिला, v प्लस यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा dv/dx, यहाँ पे x होगा इंटू एक्स प्लस वी। अब ये जो dy/dx है, यहाँ पे जो dy/dx है, इसको तुम किससे रिप्लेस करोगे, dv/dx इंटू एक्स प्लस वी से। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2v अपॉन v²-1, ऐसे हो जाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ से x इंटू dv/dx का वैल्यू क्या होगा, ये होगा -2v अपॉन v²-1 माइनस वी। तो क्या हो जाएगा, -2v माइनस v³ प्लस वी अपॉन v²-1। ठीक है, तो x इंटू dv/dx का वैल्यू हमें क्या मिला, -2v प्लस वी माइनस v³ अपॉन v²-1। ठीक है, अब क्या करो, इस टर्म को, पूरे टर्म को क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ और x और dx को राइट हैंड साइड में ले आओ। तो हमारे पास क्या होगा, v²-1 अपॉन -v dv इज इक्वल्स टू 1/x dx, ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या कर सकते हो तुम इसको, v²-1। ठीक है, अब यहाँ पे इससे तुम क्या करो कि v²-1 और ये डिनोमिनेटर से ना माइनस कॉमन लेके राइट हैंड साइड में भेजो, तो ये और v भी कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस v² और ये क्या हो जाएगा इंटू dv इज इक्वल्स टू -1/x dx। तो यहाँ से तुम इसको क्या लिख सकते हो, इसको तुम अगेन पार्शियल फ्रैक्शन में कर दो कन्वर्ट। तो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये बच्चे हो जाएगा 2v/1 प्लस v² -1/v dv और ये क्या हो जाएगा -1/x dx, ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये तो 1 प्लस v² का डेरिवेटिव लिखा है ना ऊपर, 1 प्लस v² का डेरिवेटिव लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा ln 1 प्लस v² माइनस ln v और यहाँ क्या हो जाएगा -ln mod x। ln दिख रहा है तो ln mod c भी डाल दिया। तो ये तो माइनस में है तो ln के साथ क्या आ जाएगा 1 प्लस v² अपॉन v प्लस ln mod x और यहाँ पे क्या होगा ln mod c। ठीक है, अब इसमें तुम क्या करो, चलो एक बार 1 प्लस v किसे माना हमने, y/x का होल स्क्वायर अपॉन y/x प्लस ln x mod x इज इक्वल्स टू ln mod c। ये प्लस में है तो बच्चे क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा। उससे पहले इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा x² प्लस y² अपॉन x² इंटू x अपॉन y प्लस ln mod x इज इक्वल्स टू ln mod c। एक x कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिला, ln x² प्लस y² अपॉन xy, ये प्लस है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ln mod c। तो ये भी एक x कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिला, ln x² प्लस y² अपॉन y इज इक्वल्स टू ln mod c, ऐसे मिल गया ना। ln दोनों साइड से हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, x² प्लस y² अपॉन y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ c। अब दोनों साइड से मॉड हटाएंगे तो क्या मिलेगा, x² प्लस y² अपॉन y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस c। प्लस माइनस c को फिर c बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कांस्टेंट है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू cy। बच्चे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन हो गया मतलब ये आंसर आ गया। अब बच्चे ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक ध्यान से सुनो,
ये इंपॉर्टेंट है, ये जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। ऐसा इक्वेशन, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस कर दें, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बोर्ड में ऐसा नहीं आता है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सुनना ध्यान से। यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में एक dy बाई डी एक्स है, ठीक है। राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में एक लीनियर फंक्शन है एक्स और वाई में, और डिनोमिनेटर में भी एक लीनियर फंक्शन है एक्स एंड वाई में। इस टाइप के होमोजीनियस फंक्शन को हम लोग किस में रिड्यूस कर सकते हैं, इसमें रिड्यूस कर सकते हैं, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को, नॉट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स होगा, और राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में भी x और y में एक लीनियर फंक्शन होगा, और न्यूमरेटर में भी लीनियर फंक्शन होगा x और y के में, और डिनोमिनेटर में भी एक लीनियर फंक्शन होगा x और y में। इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस करेंगे वो बताया जा रहा है, सुनना ध्यान से। ये जो स्मॉल x और स्मॉल y है ना, यहाँ जो स्मॉल x स्मॉल y है यहाँ और यहाँ, इसको हम क्या मान लेंगे, स्मॉल x को मानेंगे कैपिटल X प्लस एच या अल्फा प्लस एच मान लो। स्मॉल y को क्या मानेंगे, कैपिटल Y प्लस के या बीटा प्लस के मान लो। और यहाँ पे x और यहाँ पे y की जगह, और यहाँ x और यहाँ y की जगह क्या डाल दोगे, स्मॉल x की जगह पूरे इक्वेशन में क्या डाल दो, कैपिटल X प्लस एच डालो, और स्मॉल y की जगह पूरे इक्वेशन में क्या डालो, कैपिटल Y प्लस के डालोगे, तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें x का वैल्यू, ये h का वैल्यू ऐसा लेना है, x नहीं, ये h का वैल्यू हमें ऐसा सिलेक्ट करना है कि ये जो टर्म दिख रहा है ना, ये टर्म ज़ीरो हो जाए और ये टर्म ज़ीरो हो जाए। h और k का हमें ऐसा वैल्यू सिलेक्ट करना है कि ये जो न्यूमरेटर में जो हमारा कांस्टेंट बन रहा है ना, ये जो कांस्टेंट बन रहा है, और डिनोमिनेटर में जो कांस्टेंट बन रहा है, ये हमारा ज़ीरो हो जाए। तो अब पहला क्वेश्चन उठेगा कि h और k का वैल्यू हम सिलेक्ट कैसे करेंगे, उसके लिए भी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। तो अगर ये वाला टर्म ज़ीरो के इक्वल हो गया और ये टर्म ज़ीरो के इक्वल हो गया, तो फिर हमारे पास बचेगा क्या, ये बच जाएगा। अब बच्चे ये होमोजीनियस फॉर्म में, ठीक है। अभी नहीं समझ में आया तो अब ये क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, जब ये होमोजीनियस फॉर्म में आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे, कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X को क्या मान लेंगे हम, V, जैसे होमोजीनियस सॉल्व करते, ठीक है। ये स्पेशल केस में क्या बोल रहा है वो भी बताया जाएगा अभी इस क्वेश्चन के बाद। यहाँ तक समझ में क्या आना है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लीनियर अपॉन लीनियर हो, एक्स वाई में न्यूमरेटर में भी लीनियर हो, डिनोमिनेटर में भी लीनियर हो, तो हम एज्यूम क्या करते हैं, स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई को कैपिटल वाई प्लस के, और एच और के का ऐसा वैल्यू सेलेक्ट करते हैं जिससे ये वाला जो कांस्टेंट टर्म आ जाएगा ना आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, ये ज़ीरो हो जाए। कैसे करेंगे वो बताया जाएगा, और ये स्पेशल केस भी हम लोग करेंगे। सबसे पहले इसको हमने देखा, ये एग्जैक्ट इसी फॉर्म में, न्यूमरेटर में क्या एक्स और वाई में लीनियर फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी एक्स और वाई में लीनियर फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, देखना ध्यान से। स्मॉल एक्स को हमने क्या बोल दिया, कैपिटल एक्स प्लस एच बोल दिया, ठीक है। एंड स्मॉल वाई को हमने क्या बोल दिया, कैपिटल वाई प्लस के बोल दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की जगह क्या किया, कैपिटल एक्स प्लस एच और कैपिटल वाई प्लस के सब्सिट्यूट किया। तो हमें dy बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा, बोलना। इस x की जगह क्या डालेंगे, कैपिटल एक्स प्लस एच प्लस 2, y की जगह क्या डालेंगे, कैपिटल वाई प्लस के माइनस 5 अपॉन क्या होगा 2, x की जगह क्या डालेंगे, कैपिटल एक्स प्लस एच प्लस वाई की जगह क्या डालेंगे, कैपिटल वाई प्लस के माइनस का 4, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कैपिटल एक्स प्लस 2y, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, h प्लस 2k माइनस 5, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, 2 कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस क्या होगा 2h प्लस k माइनस 4। अब मैंने क्या बोला कि ये जो हमारा कांस्टेंट आ रहा है ना, न्यूमरेटर में ये जो कांस्टेंट आ रहा है ये क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, और डिनोमिनेटर में ये जो कांस्टेंट आ रहा है ये भी ज़ीरो होना चाहिए। तो ठीक है, इन दोनों को ज़ीरो से इक्वेट कर दिया और h और k का वैल्यू निकाल लिया। यहाँ पे हमने क्या किया, h प्लस 2k माइनस 5 को ज़ीरो से इक्वेट किया,
और दूसरी जगह क्या है 2h प्लस के माइनस 4 को भी 0 से इक्वेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया h और k का वैल्यू निकाल लिया। h अपॉन क्या होगा -8 -5 तो प्लस का 5 माइनस के तो क्या हो जाएगा ये -4 -10 तो +10 1 अपॉन क्या होगा ये 1 - 4, ठीक है 1 - 4। तो हमें क्या मिला h अपॉन -3 इज इक्वल्स टू -k अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -3। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो h की वैल्यू की क्या मिल जाएगी हमें यहाँ से h इज इक्वल्स टू 1 एंड k इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 2। ठीक है, समझ में आ गई बात। h का वैल्यू हमने क्या ले लिया 1 और k का वैल्यू क्या ले लिया 2। अब अगर मैं h का वैल्यू 1 और k का वैल्यू 2 इस इक्वेशन में डाल दूँ तो ये तो बच्चे हमारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा dy/dx इज इक्वल्स टू क्या मिला कैपिटल X प्लस 2y और 2 कैपिटल X प्लस वाई, ये मिल गया। फिर हमने क्या बोला है स्मॉल x को क्या बोला है कैपिटल X प्लस h बोला है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं दोनों साइड इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx निकालते हैं ना। तो एक चीज़ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dy/dx को स्मॉल dy/d ये ऐसे dy/dx को लिख सकते हैं dy अपॉन डी कैपिटल X प्लस dx अपॉन डी कैपिटल X, ऐसे लिख सकते हैं। अब dy/dx क्या हो जाएगा x हमने इसको तुम स्मॉल x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा तुम्हें इसको अगर तुम यहाँ से dy/dx निकालोगे तो क्या हो जाएगा ये तो k कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, कैपिटल dy/dx हो जाएगा। कैपिटल dy यहाँ से है ना, चलो यहाँ लिख देता हूँ x हमारा क्या है स्मॉल x क्या हमारे पास कैपिटल X प्लस h है ना। तो स्मॉल x को कैपिटल X के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा d कैपिटल X अपॉन dx ये मिलेगा। और y हमारे पास क्या है कैपिटल Y प्लस k है, तो स्मॉल y को कैपिटल Y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो d कैपिटल Y अपॉन d स्मॉल y, k का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि ये हो जाएगा dy/dx का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X। इसकी जगह क्या डालेंगे इसकी जगह डालेंगे ना dy बाई यही डालेंगे ना यार, इसकी जगह इस dy/dx की जगह ये डालेंगे ना d कैपिटल Y अपॉन स्मॉल dy, और इसकी जगह क्या डालेंगे dx अपॉन d कैपिटल X अपॉन dx। ठीक है, नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है यार यहाँ पे ना, एक मिनट के लिए रुक जाओ, थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजन क्रिएट हो गया यहाँ पे, सॉरी। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं हमारा स्मॉल dy/dx का वैल्यू निकालना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं dy अपॉन d कैपिटल X अपॉन dx अपॉन d कैपिटल X, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, और हमारे पास स्मॉल क्या y है कैपिटल Y प्लस h। के ठीक है, तो इसको अगर तुम dy बाई कैपिटल X के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो क्या होगा dy अपॉन कैपिटल dx, और यहाँ पे क्या है स्मॉल x क्या हमारे पास कैपिटल X प्लस h dx, इसको कैपिटल dx के रिस्पेक्ट में करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये तो 1 हो जाएगा ना प्लस 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा ना। इसका मतलब इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा, और ये dy/dx का वैल्यू हो जाएगा क्या कैपिटल dy अपॉन dx, मतलब ये और ये इक्वल है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X क्या हो जाएगा x प्लस 2 कैपिटल Y अपॉन 2 कैपिटल X प्लस वाई। इसके न्यूमरेटर से x कॉमन लेते कैपिटल X कॉमन लेते तो क्या मिलेगा 1 प्लस 2 कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X अपॉन यहाँ भी x कॉमन लेते हैं तो 2 कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X, ये कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस 2 Y अपॉन X अपॉन 2 प्लस Y अपॉन X, ऐसे आ गया।
अब यहाँ पे जो y अपॉन एक्स है ना, इसको हम क्या मान लेते हैं, v। तो यहाँ से कैपिटल Y क्या हो जाएगा, वी एक्स। अब इसको हम डी वाई कैपिटल एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स, एक्स को छोड़ दिया प्लस v को छोड़ दिया इंटू 1। इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस वी। ये हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस वी। तो यहाँ से हमें क्या मिला, डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस वी माइनस वी। ठीक है ना। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स क्या मिलेगा, 1 प्लस 2v माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वी। ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वी। अब इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, वेरिएबल सेपरेट हो गया ना, तो ये क्या हो गया, 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ऐसे हो गया। ठीक है ना। अब तुम क्या करो, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो क्या होगा, 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लगेगा, ये तो बहुत सिंपल है, पार्शियल लग जाएगा, 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी 1 प्लस वी। अब ये तो बहुत सिंपल है ना, पार्शियल लगेगा, ये लगा लेना, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। ये तुम्हें हो जाएगा, चलो मैं कर देता हूँ, ए अपॉन 1 माइनस वी प्लस बी अपॉन 1 प्लस वी डी वी। ये तो हो जाएगा एल एन मॉड एक्स, ये क्या हो जाएगा, एल एन मॉड एक्स प्लस का सी। ए का वैल्यू कैसे निकालोगे, 1 प्लस वी, सॉरी 1 माइनस वी को 0 से इक्वेट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, वी का वैल्यू 1। इसको छोड़कर इस v की जगह 1, इसमें और इसमें v की जगह 1 डाल देंगे तो क्या मिलेगा, 3/2। तो a का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 3/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3/2 1 माइनस वी। और b का वैल्यू कैसे निकालोगे, v इज इक्वल्स टू 1, इसको 0 से इक्वेट करोगे, इसको छोड़ के इसमें और इसमें डाल दोगे, v की जगह क्या, -1। तो क्या होगा, 1 अपॉन, यहाँ पे -1 डालोगे तो 1, और यहाँ पे क्या होगा, -1 डालोगे तो 2, तो 1/2, तो प्लस क्या हो जाएगा, ये 1/2 1 प्लस वी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वी क्या हो जाएगा, एल एन मॉड एक्स प्लस, यहाँ पे एल एन दिख रहा है तो यहाँ पे एल एन मॉड सी डाल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल एन मॉड ऑफ 1 माइनस वी प्लस 1/2 एल एन मॉड ऑफ 1 प्लस वी इज इक्वल्स टू एल एन मॉड एक्स प्लस एल एन मॉड सी। ऐसे हो गया। तो सबसे पहला तो तुम काम करो कि, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे v का कॉफिशेंट -1 है तो यहाँ -1 भी आएगा, v के कॉफिशेंट से डिवाइड भी तो करेंगे -1 से। तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं क्या है कि ये क्या लिखा है, 1/2 एल एन 1 प्लस वी माइनस 3/2 एल एन 1 माइनस वी इज इक्वल्स टू एल एन मॉड एक्स प्लस एल एन सी, ये लिखा है ना। तो हम लोग सबसे पहले करते हैं कि इसको 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एल एन हो जाएगा 1 प्लस वी माइनस 3 एल एन 1 माइनस वी इज इक्वल्स टू 2 एल एन मॉड एक्स, चलो लिख देता हूँ 2 एल एन मॉड सी। 2 एल एन मॉड सी, ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, तो एल एन मॉड सी स्क्वायर, तो इसको फिर अगेन एल एन सी लिख सकते हैं, तो कांस्टेंट है ना, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको लिखेंगे एल एन 1 प्लस वी, और उसके बाद -3 है, इसको ले जाते हैं इधर, माइनस अंदर ले जाते तो 1 माइनस वी का होल क्यूब आ जाएगा, ये
इज इक्वल्स टू ln मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इसको अगेन ln मॉड सी लिख दिया। तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा, कोशिएंट में आ जाएगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी का होल क्यूब, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर सी। ठीक है, बस यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या होगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी का होल क्यूब। ये सब मुझे करना नहीं चाहिए बट फिर भी कर दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर सी। अब प्लस माइनस सी को अगेन सी लिख सकते हो, तो सी एक्स स्क्वायर। वी का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, 1 प्लस वी क्या हमारे पास वाई अपॉन एक्स। ठीक है, वी जो है हमारे पास कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल एक्स है, कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल एक्स, 1 माइनस कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल एक्स का होल क्यूब, और ये क्या हो जाएगा सी। यहाँ पे भी बच्चे ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, सब जगह कैपिटल एक्स है, ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना, सब जगह कैपिटल एक्स है, ये सब जगह। ठीक है, यहाँ सब जगह कैपिटल एक्स है, यहाँ भी कैपिटल एक्स है, यहाँ सब जगह कैपिटल एक्स है, और यहाँ पे क्या है कैपिटल एक्स स्क्वायर, यहाँ भी कैपिटल एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी कैपिटल एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कैपिटल एक्स प्लस वाई अपॉन कैपिटल एक्स, और ये क्या होगा एक्स माइनस वाई होल क्यूब अपॉन कैपिटल एक्स का होल क्यूब, ये क्या मिलेगा सी एक्स स्क्वायर। बस हो गया सॉल्व। ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन, चलो लिख देता हूँ एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू सी। तो इसका मतलब हमें क्या मिला कैपिटल एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू सी एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। अब हम लोग इस फॉर्म में आंसर तो छोड़ नहीं सकते, बिकॉज जो हमारा आंसर है वो तो स्मॉल एक्स है स्मॉल वाई में, तो हमने क्या माना है एक्स को ये माना था ना एक्स प्लस एच, और वाई को क्या माना था कैपिटल वाई प्लस के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, और एच और के का वैल्यू हमने क्या निकाला है, यहाँ पे एच का वैल्यू 1 और के का वैल्यू 2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एच का वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा कैपिटल एक्स प्लस 1 और कैपिटल वाई प्लस 2। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स को क्या लिख सकते हैं स्मॉल एक्स, यहाँ से कैपिटल एक्स निकालेंगे तो वो क्या मिलेगा स्मॉल एक्स माइनस 1, और कैपिटल वाई क्या होगा स्मॉल वाई माइनस 2। पुट कर देते हैं स्मॉल एक्स माइनस 1, इस वाई की जगह क्या वाई माइनस 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, कैपिटल एक्स की जगह स्मॉल एक्स माइनस 1 माइनस वाई माइनस 2 होल क्यूब, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू सी एक्स माइनस 1 माइनस वाई प्लस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया एक्स प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू सी एक्स माइनस वाई प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना।